केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी की जनसभा में बड़ी घोषणा की है। शाह ने कहा कि वो गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को आरक्षण दिए जाने की तैयारी है। इसे लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले सिर्फ प्रदेश में 3 परिवारों तक ही लोकतंत्र सीमित था, लेकिन अब इसमें 3000 से अधिक लोग सीधे शामिल हुए हैं। यहाँ पंचायतों तक लोकतंत्र पहुंचा है। इससे पहले उन्होंने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की और मां भगवती से शांति और समृद्धि की कामना की। राजौरी में जनसभा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। इस रैली में शामिल हुए लोगों ने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी और ब्लॉक खवास का रहने वाला हूं, अब्दुल रशीद राबी बोल रहा हूं। यहाँ जो ये रैली हुई है, ये आज राजौरी और पुंछ की हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अमित शाह जी जो हैं ये हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। ये न किसी एक पार्टी के हैं, न किसी एक जात के हैं, ये सब के हैं। और इसीलिए ये सब लोग मिलकर यहाँ पे आए थे इनकी तकरीर सुनने के लिए। जिस अनाउंसमेंट को आप सुनने आए थे, क्या वो अनाउंसमेंट हुई यहाँ पे? नहीं, उन्होंने ये कह दिया है कि जहाँ ये गुज्जर और बकरवाल जिस कतार में खड़े होंगे, अब बारी जो है ये पहाड़ियों की है, वो भी उसके साथ ही बैठेंगे। इतना ही कहा है, मैंने तो इतना ही सुना है। इस स्टेटस को लेके यहाँ पे पहुंचे थे, तो आप कितने मुतमिन हुए हैं? जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी राजौरी आए थे, तो स्टेज पे उन्होंने क्या अनाउंस किया, आप हमें बताएंगे इस बारे में? देखिए, मैं अमित शाह जी का शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो यहाँ पे आए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने पहाड़ी भाइयों को और गुज्जर भाइयों को और बकरवाल भाइयों को सबको ये आश्वासन दिया कि आपकी तीनों की फाइलें जो है वो चली गई हैं और वो रिकमेंड हो जाएंगी विद इन डेज। लगता है कि आने वाले समय में बिल्कुल इंशाल्लाह ये पूरा यकीन है। आप यकीन रखिए, अपने अमित शाह जी ने ये ऐलान कर दिया है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, कोई छोटी सी बात नहीं है। जो ये बात मुंह से कहते हैं वो करके दिखाते हैं। थैंक यू। मैं जम्मू कश्मीर में राजौरी पुंछ का रहने वाला हूँ। पहाड़ी पहाड़ी देसी भाषा पहाड़ी, ठीक है नहीं। अभी बड़ी मेहनत थी, सारी डिमांड थी, प्रेशर थी, फिर दवाई की थी। आज पहले कुछ सरकार नहीं चुकी, तो आज बीजेपी ने सरकार मोदी साहब ने नहीं है, अमित शाह ने नहीं है, ये चुकी सारी आवाज। अभी मेहनत है पूरी, कैसे आज पहाड़ी देश जिता गया और असं इसी बड़े खुश हाँ। और आज पूरे बीजेपी आगे वोट जटिया जिता जी। रैली से क्या क्या तवक्को थी आपकी, और आज यहाँ पे आप उनको सुनने आए थे? जी सर, बहुत दूर दराज इलाका जहाँ से बुद्धल से यहाँ पे चल के आए हैं। और आपको पता है जैसे कि पहाड़ी कबीला की पिछली 70 साल की एक बहुत देरीना मांग थी कि हमारा जो उस वक्त जो फाइल जो है क्लियर होके गई थी ऊपर कैबिनेट के पास, उसमें सबसे पहले अव्वल दर्जे पे फाइल जो है वो पहाड़ी कबीले की थी। लेकिन कुछ किन साजिशों की बिना पर या हमारी रहनुमाई उस वक्त नहीं थी, तो हमारी फाइल को पीछे कर दिया गया और दूसरी बिरादरियों को उनका हक दे दिया गया और पहाड़ी कबीले को जो है दबा कुचला रखा गया। और जिसका नतीजा ये है कि पिछले 75 सालों से हमारा पहाड़ी कबीला जो दबा हुआ था, तो अब ये पिछली 70 साल की तहरीक चल रही है। लेकिन जो रंग एक इनकलाबी सूरत शक्ल ने इस तहरीक ने अख्तियार की है पिछले 1 साल में, और हमारे पहाड़ी कबीले के नुमाइंदों ने अपनी अनथक मेहनत की वजह से इसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम किया है। और जिसका नतीजा ये कि आज हमें हमारा मुस्तकबिल जो है वो सवरा हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे माननीय होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी की जो अल्फाज है उनको सुन के हमें अपना मुस्तकबिल जो है सुनहरा नजर आ रहा है। और पहाड़ी कबीला जो है इस वक्त पुरजोश और पुरमुसर्रत है कि हमारा हक जो है हमें जल्द से जल्द मिलने वाला है। और इसका नतीजा, और ये मैं एक पैगाम देना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को, कि अगर आप हमारे साथ, अब हमें यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अगर इंसाफ होता है तो इसका दुगना एहसान का बदला जो है पहाड़ी कबीला सरकार को देगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने आज तक आपके साथ इंसाफ नहीं होने दिया? सर अब क्या बताएं, लेकिन इतना है कि उसमें कितने लोगों को उम्मीदें थी पहाड़ियों के लिए, क्या उन्होंने दिया, क्या बताएंगे इसके? देखिए, पहले तो पहाड़ियों की बहुत सारी उम्मीदें थी गृह मंत्री पे और उन्होंने वो पूरी की। आज एक बहुत बड़ा फैसला किया उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को भी, जो पहाड़ियों का 40 साल से जो हक दबाया हुआ था वो भी मिलेगा। और 70 साल में जो इन सरकारों ने हमारे लोगों का जो हक छीना हुआ था, वो सब लोगों को एक इक्वलिटी, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाएंगे हम। जिस प्रकार से दूसरी सरकारों ने हमारे लोगों को नोचा था, अब वो ऐसा नहीं होगा और विकास के कार्य भी होंगे। और उसी प्रकार से जिस प्रकार गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान
किया कि पहाड़ी को जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने का फैसला किया है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे, लोग देखने के लिए आए हुए थे गृह मंत्री को। क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या रहा बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही उम्मीद थी पहाड़ी लोग, ये जितना भी आपने एक जन सैलाब देखा, लाखों की तादाद में जो पब्लिक राजौरी पुंछ से निकली थी, ये पहाड़ियों का सैलाब था। और साथ ही हमारे जो गुजर बरादरी या बकरवाल बरादरी का भी एक अमित शाह ने अपनी रैली में संबोधित करते हुए बताया है कि हम उसका 1% भी जो उनका हक दिया हुआ है उसको कभी नहीं काटूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे भाईचारे को जिस तरह से सदियों से चलता आ रहा है उसको मत आप खराब करें। और अमित शाह की एक जो उन्होंने बताया है कि आपका ST का 1% जो है उसमें से कभी भी काटा नहीं जाएगा। यारी राजनगर अपर से और लवर से बुद्धल प्रॉपर से जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ तकरीबन 20 गाड़ियाँ हैं। हम खानली ब्रिज से अनफुट पैदल आ रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी का मसला था, इसलिए हम पैदल ही आगे। बाकी रहा मसला आने का, तो हम बुद्धल से क्या, हम बुद्धल से जम्मू पैदल जा सकते हैं। इस जो ST स्टेटस है, जो जिस राइट्स के लिए हम लड़ रहे हैं, ये आवाज़ हमारी बुद्धल से 2002 की, जब हमारे एक मतलब कैंडिडेट हमें इंडिपेंडेंट पहाड़ी एक्शन कमेटी बना के जिताया था ठाकर पूर्ण सिंह, उस वक्त की है जब आज़ाद साहब थे। तो हम इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए हम कहाँ तक जाना पड़े, दिल्ली तक जाना चाहिए, हम तैयार हैं। रेगुलर शुक्रिया, खुदा हाफिज। कितने सालों से सर हमारी जदोजहद जो है, आज पहाड़ी मिल जाएगी आपको सर। हमें मुकम्मिल एतमाद है इस सरकार पे, इस गवर्नमेंट पे, जो हमारे मतलब सेंटर की सरकार है, इस पे हम बिल्कुल मतलब भरोसा रखते हैं। अगर आज भी हमारा काम नहीं हुआ तो फिर जिंदगी भर हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला है। इसलिए हम 2002 से आज तक 18-20 साल हो गए इस कोशिश, इस स्ट्रगल में लगे हुए कि हमारे लोगों का कुछ ना कुछ बनना चाहिए। ये पहाड़ी कबीला जो है, हम भी वही हैं जो हमारे साथ में भाई हैं, हमारा भी वही पेशा है जो हमारे साथ में हमारे भाइयों का है। फिर हमारे साथ इस किस्म की बरसों से नाइंसाफ़ी क्यों? इसलिए हमारी आज के जो जितने भी हमारे मतलब सेंटर से हमारे अमित जी आ रहे हैं, या बाकी के मतलब उनके साथ कोई भी हमारे मतलब बीजेपी की हाई लीडरशिप है, उनसे हमारी यही अपील रहेगी। आज ऐलान नहीं होता जी सर, फिर भी हम जदोजहद लड़ेंगे, जब तक हमारा दम है तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। इस मुद्दे पे हम कभी भी पीछे हटने नहीं गए। शुक्रिया सर। तो बस इसी पे कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजनगर बुद्धल से, मेरे भाई ने आप कुछ कहेंगे? राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट।